Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story, A Pony Ride. Today we will read this story. Through the story we will practice of reading. We will learn difficult words, many difficult words, meaning of the difficult words we will learn, and many new words we will learn in this story. And the title of the story is A Pony Ride. A pony ride means to sit on a horse की सवारी. We are going to read this story. Let's start the story. An unusual clip-clop sound captured my attention while I was on my morning walk last week. I turned to see a horse trotting merrily along. The rider, who was sitting on an alarmingly rough and homemade saddle, basked in the admiring looks he received. Riding looked so deceptively simple, I thought rather wistfully, and couldn't help recalling my first and only experience with horse riding many years ago. Here the author is saying she has heard a clip-clop sound while she was doing her morning walk. जो author है उसने एक clip-clop की sound सुनी जब वो मॉर्निंग वॉक पे थी अपने लास्ट वीक. एंड देन सी टर्न, जब वो टर्न होती है, व्हाट सी सॉ, वो क्या देखती है, एक हॉर्स जो है वो बहुत मैरिली, बहुत हैप्पीली चल वॉक कर रहा है, जा रहा है, और जो उसमें राइडर बैठा हुआ है जो राइड कर रहा है वो एक होममेड सैडल उस पर लगी हुई है हॉर्स की बैक पे, एंड उसमें बैठा हुआ है. एंड ही वॉज लुकिंग वेरी प्लेजेंट, वो बहुत ही वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी. जो उसमें राइड कर रहा है वो पर्सन बहुत हैप्पी दिख रहा है. राइडिंग लुक सो डिसिप्टिवली सिंपल. जो राइडिंग है, जब वो राइड कर रहा है तो वो बहुत ही सिंपल लग रहा है. ऐसे लग रहा है कि इन अ वे दैट मेक यू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू. उसे लग रहा है कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जिस वे में वो राइड कर रहा है, जिस वे में वो हॉर्स की बैक पे बैठा हुआ है बहुत हैप्पीली, तो वो बहुत सिंपल उसे लग रहा है जो नरेटर है. आई थॉट रेदर विशफुली एंड कुडंट हेल्प रिकॉलिंग माई फर्स्ट एंड ओनली एक्सपीरियंस विद हॉर्स राइडिंग मैनी ईयर्स अगो. एंड विस्टफुली मीन्स हियर थिंकिंग रेदर सैडली अबाउट समथिंग इन द पास्ट. पास्ट में एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचना बहुत सैडली, जो कि पास्ट में हुआ था, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो वो उसके बारे में सोच रही है जब उसने पहली बार, और उसका केवल पहला एक्सपीरियंस था हॉर्स राइडिंग का बहुत साल पहले, तो उसके बारे में जो नरेटर है वो सोच रही है. आई वॉज इन ऊटी विच इज a rather famous hill station in Tamil Nadu. The narrator is saying she was in ऊटी. वो ऊटी में थी उस टाइम पे, और जो कि तमिलनाडु का एक फेमस हिल स्टेशन है, विद माई फाइनल ईयर BA स्टूडेंट्स, और उसके साथ में उसके फाइनल ईयर BA के स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स थे. शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी. वाइल द अदर टीचर एंड आई वर बिजी making arrangement for the day, several girls took seated rides on a miserable skin and bones pony that looked sad, sleepy and bored at the same time. वो और उसकी जो बाकी टीचर्स थी वो सारे लोग अरेंजमेंट में बिजी थे. एंड जो कुछ गर्ल्स थी, what they do, seated rides on miserable, वो काम एंड अनहरिड, वो बहुत ही काम थी. और वो एक हॉर्स उन्होंने देखा जो कि बहुत ही सैड, और उसकी जो मिजरेबल स्किन मीन्स उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी. एंड वो स्लीपी सा लग रहा था, बहुत बोर लग रहा था. तो वो उसमें राइड के बारे में सोच रहे थे जो गर्ल्स थी. अ बंच ऑफ टिमिड गर्ल्स स्टैंडिंग अराउंड टोल्ड मी दे वर स्कैर्ड ऑफ हॉर्सेस. और बंच ऑफ टिमिड गर्ल मीन्स जो डरपोक, टिमिड मीन्स शोइंग अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और करेज, जिनमें कि कॉन्फिडेंस कम है, करेज कम है, जो डरपोक हैं. तो वो लड़कियों का ग्रुप जो था वो उसके चारों ओर खड़े थे, और वो उसे बताते हैं कि वो जो हॉर्सेज हैं उनसे डरती हैं. कॉल्ड एट अ हॉर्स, तो लड़कियों से कहती है कि जो नरेटर है, क्या तुम इसे हॉर्स बोल रहे हो. द पुअर थिंग अपीयर्स मोर अफ्रेड ऑफ यू, जो ये बेचारा पुअर थिंग है ये तुमसे ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है. वर्स टू फेयर इन स्लो पोनी राइड,
एक स्लो पोनी राइड में क्या डरने की बात है? व्हेन द कीपर होल्ड द रेन्स, जबकि जो कीपर है उसकी रेन को पकड़े रहेगा, तो इसमें डरने की क्या बात है? एंड स्टॉल बिसाइड द पोनी, कम ऑन गर्ल्स डोंट फंसो। वो कहती है कि गर्ल्स इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो इसका कीपर है वो इसकी जो रेन्स है उसको पकड़ेगा। रेन्स मीन्स लॉन्ग थिन पीसेस ऑफ लेदर दैट हेल्प यू टू कंट्रोल अ हॉर्स, जो एक लॉन्ग थिन पीस है लेदर का जो कि तुम्हें एक हॉर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो और वो उसके पीछे पीछे चलेगा जो हॉर्स का कीपर है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। Why don't you take a ride then, ma'am? A girl whose name I didn't recollect suggested playfully. तो तभी एक जो गर्ल है वो प्लेफुली उससे बोलती है कि मैम आप क्यों नहीं एक राइड कर लेती हो, जिसका नेम उसे अभी याद नहीं आ रहा है नरेटर को। The others took up the chant, मैम इज नेक्स्ट, मैम गो ऑन अ राइड। तो सारे एक साथ बोलने लगते हैं कि अब मैम नेक्स्ट राइड करने वाली हैं, एंड मैम गो एंड राइड द हॉर्स। वो कहते हैं कि मैम आप अब राइड करिए। द पोनी कीपर डिसाइडेड टू जॉइन द हुलाबलू एंड सेड, तो जो पोनी कीपर है, जो हॉर्स कीपर है, वो भी उनके साथ में ज्वाइन कर लेता है। हुलाबलू मीन्स अ लाउड नॉइज मेड बाय पीपल ऑफन बिकॉज दे आर एंग्री और अपसेट बाय समथिंग। मीन्स सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, टीचर से एक साथ में एक लाउड नॉइज कर रहे हैं कि मैम यू आर द नेक्स्ट, एंड the other teacher smartly pushed me towards the pony and promptly disappeared from the scene। जो दूसरी टीचर्स हैं वो भी बहुत ही स्मार्टली उसको हॉर्स की तरफ को पुश कर देती है और अपना वहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं, अपना वहाँ से गायब हो जाती हैं। My light-hearted words of encouragement to the faint-hearted group of the girls had backfired। मीन्स जो उनको एनकरेज करने के लिए वर्ड्स बोलती है वो क्या हो जाते हैं? बैकफायर्ड मीन्स हैड एन अपोजिट एंड डिस्प्लीजिंग इफेक्ट, उनका एक अपोजिट इफेक्ट पड़ जाता है, एंड वो उसी को आगे कर देता है हॉर्स राइड करने के लिए। आई मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रोटेस्ट, वो मतलब प्रोटेस्ट करती है कि नो आई विल नॉट डू, आई कांट डू। आई फीबली सेड, वो फीबली मीन्स वीकली, वो वीकली कहती है कि आई हैड नेवर बीन ऑन अ पोनी बिफोर एक्सेप्ट टू हैव अ फोटोग्राफ टेकन ऑन द क्ले मॉडल ऑफ पिंक हॉरर व्हेन आई वाज 3 बट नो वन लिसन। वो कहती है कि मैं कभी भी मैंने हॉर्स राइड नहीं की है, एक्सेप्ट मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया था एक क्ले मॉडल पिंक कलर का एक क्ले मॉडल के साथ में, जब मैं 3 इयर्स की थी, और मैंने कभी भी कोई राइड नहीं की है। लेकिन बाय दिस टाइम ऑल द गर्ल्स हैड फॉर्म्ड एन एक्साइटेड ग्रुप, सारे लोग एक्साइट होकर एक ग्रुप बना लेती हैं गर्ल्स, एंड सम इंटरेस्टेड पासर बाय सेंसिंग फन फॉर फ्री, और कुछ लोग जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनको भी लगता है कि यहाँ पे फ्री में एंटरटेन हो रहा है, तो सारे उसको ज्वाइन कर लेते हैं कि यू जस्ट गो फॉर अ राइड। द कीपर टोस मी अप, और जो हॉर्स कीपर है वो उसको हॉर्स पे बिठाल देता है, एंड द गर्ल्स फ्लॉक्ड अराउंड, तो चारों ओर जो गर्ल्स हैं वो झुंड बना लेती हैं। सम मेकिंग श्योर आई वॉज सीटेड प्रॉपरली, सम थ्रस्टिंग द रेन्स इन टू माई हैंड, तो कुछ ये कंफर्म कर लेती हैं कि वो प्रॉपरली बैठ गई है या नहीं बैठी है, और कुछ लोग उसके हाथ में जो रेन है उसको पकड़ाते हैं। अदर पुशिंग माई फीट इन टू द स्ट्रिप्स, जो कुछ दूसरे लोग हैं उसके फीट को, जो उसमें हॉर्स में फीट रखने के लिए बना होता है, उसके फीट को वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ऑल द टाइम फिलिंग माई ईयर्स विथ एनकरेजिंग वर्ड्स, और पूरे टाइम वो बिल्कुल उसको एनकरेज कर रहे हैं, ये वर्ड्स उसको सुनाई दे रहे हैं। द राउंड्स ओवर इन नो टाइम मैम, बच्चे कह रहे हैं जो गर्ल्स हैं कि मैम ये राउंड तो बिल्कुल बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, नो नीड टू वरी। द पोनी इज़ ड्रेडफुली स्लो मैम, वो कहते हैं कि ये जो हॉर्स है ये बहुत ही स्लो है, इट्स हार्डली अ राइड, तो डरने की कोई बात नहीं है, तो जो राइड है वो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। वन गर्ल पियर्ड क्लोज एंड आस्क्ड, तो एक जो गर्ल है उसके बहुत पास आके झाँकती है और उससे बोलती है मैम आर यू स्केयर्ड, क्या आप डरी हुई हो? यू लुक अ चॉकी ब्राउन, तुम थोड़ा सा ब्राउन सी लग रही हो, तुम्हारा जो फेस का कलर है वो चेंज हो रहा है। आर यू स्केयर्ड, आर यू एफ्रेड? डेट जस्ट माई नेचुरल कलर चाइल्ड, आई विस्पर्ड, अब वो बोलती है कि ये तो मेरा नेचुरल कलर है। स्माइलिंग वॉनली एंड ट्राइंग टू हाइड द ट्रेमलिंग ऑफ माई लिप्स, वॉनली मीन्स इन अ वे दैट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग इल और वेरी टायर्ड, तो वो एक अपने आप ये चीज़ छुपा लेती है कि वो सैड है, एंड स्माइल करके बोलती है कि नो ये मेरा नेचुरल कलर है, और अब जो उसके लिप्स हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं डर से, बट वो उसको हाइड कर लेती है।
द कीपर एडेड इन अ रीअश्योरिंग टोन, जो कीपर है वो उसको अश्योर करता है. रीअश्योरिंग मीन्स मेकिंग यू फील लेस वरीड, मीन्स कह रहा है कि नो नीड टू वरी, कोई डरने की बात नहीं है. आई विल होल्ड वन एंड ऑफ द रेन एंड रन अलॉन्ग साइड, जो मैं घोड़े की एक रेन है एक साइड से पकड़े रहूँगा. एंड आई विल रन विद द हॉर्स, मैं हॉर्स के साथ साथ में दौड़ता रहूँगा. नथिंग टू फेयर, कोई भी डरने की बात नहीं है. मूव अवे गर्ल्स. He slapped the pony on its side and the pony rudely woken from its nap, gave one startled leap and took off at a gallop. तो जैसे ही वो he slapped, वो एक स्लैप पोनी की बैक में एक स्लैप करता है और जो पोनी है जो हॉर्स है वो अपनी नैप में से जैसे अभी तक उसने झपकी ली हुई है उससे जाग जाता है. एंड देन ही जंप, और वो जंप करता है. I held on to the reins for dear life and closed my eyes. वो अपनी लाइफ के लिए वरीड हो जाती है और उसकी जो रेन है उसको बहुत कस के पकड़ लेती है. एंड शी क्लोज हर आइज, अपनी आइज बंद कर लेती है. आई वॉज डिमली अवेयर ऑफ जॉयफुली येल्स, एंड जो वहाँ पे सारे लोग हैं देवर शाउटिंग, येल्स में शाउट करना. जॉयफुली देवर शाउटिंग्स एंड डिलाइटेड अपलॉज, देवर गिविंग अपलॉज टू हर, वो उसके लिए उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं. और उसे बहुत दूर से आवाज़ आती हुई लग रही है. बट वॉज कम्प्लीटली preoccupied with keeping my balance and staying on the pony. Preoccupied means thinking or worrying about something a lot. She was too much worried about her, and वो अपना बैलेंस बनाने के बारे में ज़्यादा worried है कि वो उस पर बैठे रहे, उससे गिरे ना हॉर्स से. Movie like Sholay had tricked me into imagination that riding was the easiest thing on earth. The narrator is saying कि जो उसने मूवी देखी थी, शोले देखी थी, तो उसमें एक इमेजिनेशन माइंड में था कि जो राइडिंग है हॉर्स राइडिंग है बहुत ही इजी चीज़ है अर्थ पे. Who would have thought sitting on a pony would be like sitting on a bag लूजली फील्ड विद बोन्स. बट उसे ऐसे लग रहा था कि जो हॉर्स पे बैठना ऐसे है जैसे कि एक बैग जो कि पूरा बोन्स से, हड्डियों से फिल है, उस पर बैठना जैसे उसे लगता है. इट वॉज अ रूड लिटरली बोन शेकिंग अवेकनिंग. तो उसे ऐसे लग रहा था सडनली बिकम अवेयर ऑफ और रियलाइजिंग समथिंग, मीन्स वाइल शी वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स. तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक बोन्स के बैग के ऊपर बैठी हुई है, जैसे कि एक जो बैग है वो फिल किया हुआ है बोन से. एंड जस्ट व्हेन आई हैड होल्ड माई प्लेस बाय द लोकेटिंग अ बोन अंडर मी. अब जैसे वो बैठी है तो उसे लग रहा है कि उसके नीचे एक बोन रखी हुई है, एक हड्डी रखी हुई है. द बोन वुड शिफ्ट इट्स पोजिशन फॉर नो राइम और रीजन, लिविंग मी बाउंसिंग अबाउट एम्प्टीनेस. और जो उसका जो बैलेंस है उस पर बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि बैलेंस बनाना. एंड नॉट ओनली कुड आई काउंट द pony's bones, I became aware of mine too. And on that time she was aware of about herself. वो अपने आप के बारे में बहुत अवेयर हो गई थी. एंड टोस्ट दिस वे एंड डैट, वो कभी इस तरफ को घूम रही थी, कभी दूसरी तरफ को घूम रही थी. आई रेस्ड अलॉन्ग लाइक जॉन गिल्पिन. जॉन गिल्पिन कौन है? एक कैरेक्टर है एक कॉमिक बुक का, जिसमें कि जो जॉन गिल्पिन है वो और उसकी फैमिली एक जर्नी पे एक दूसरे से सबसे सेपरेट हो जाते हैं. और जो जॉन गिल्पिन है वो अपने हॉर्स में कंट्रोल खो देता है और 10 माइल्स दूर आ जाता है अपने टाउन से. तो वो अपने आप उसके बारे में सोचती है. व्हेन आई फाइनली came close to the source of the cheers, I opened my eyes with relief. अब वो जब फाइनली जहाँ पे सारी गर्ल्स सारे लोग उसे चेयर कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचती है, देन शी ओपन हर आइज, वो अपनी आइज ओपन कर लेती है रिलीफ के साथ में, और ये बिलीव करती है कि जो राइड है वो अब ओवर हो गई. बट द डेविल हैड एंटर्ड द कीपर हु गेव द पोनी मोर स्लैप्स. लेकिन जो हॉर्स कीपर है उसके अंदर दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती है और वो क्या करता है, पोनी को और स्लैप दे देता है. क्लिक्ड हिज टंग माउथ मोर हु साउंड एंड वी रेस अवे ऑन 2 मोर क्रेजी राउंड्स. और उसको स्लैप और दे देता है और जो हॉर्स है वो 2 और राउंड ले लेता है. When the pony finally slowed down, और जब वो हॉर्स धीमा होता है, I was sprawled all over it. My eyes shut and my arms locked in a tight embrace around its neck as if I couldn't bear to part with it.
जब वो हॉर्स फाइनली रिलैक्स हो जाता है एंड देन वो अपने आर्म्स को और लेग्स को पूरा स्ट्रेच कर देती है उसके दोनों तरफ एंड टाइटली उसको पकड़ लेती है। मैम राइड ओवर द कीपर शाउटेड इनटू माई ईयर्स, और अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। तो उसके बाद में जो हॉर्स कीपर है वो उसके पास आके शाउट करता है कि मैम राइड ओवर हो गई है। वाइल चीयरिंग ग्रीटेड मी व्हेन आई ओपन माई आइज़, जब वो अपनी आइज़ ओपन करती है सारे लोग बहुत हैप्पीली उसे चेयर करते हैं। एंड वॉज हेल्प्ड ऑफ द ड्रेडफुल क्रिएचर दैट लुक्ड बेलफुली एट मी, और वो उसे हेल्प करते हैं उस हॉर्स से नीचे उतरने में जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ग्रेट राइडिंग मैम, सारे उसको चेयर कर रहे हैं। गर्ल्स बोलती हैं कि वाओ मैम व्हाट अ राइडिंग, ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट राइडिंग, यू आर वेरी लकी, यू गॉट 3 राइड्स, व्हाट स्पीड, तुम आपने तो 3 राइड कर दिए हैं, और जो हॉर्स की स्पीड थी इट वाज ऑल्सो अमेजिंग। तो ऐसे उसको सारी गर्ल्स चेयर करती हैं। मैम एन्जॉय द राइड अनाउंस द सैडिस्टिक कीपर, और जो सैडिस्टिक मीन्स गेटिंग प्लेजर फ्रॉम बीइंग क्रूअल और वायलेंट, जो कीपर है वो मज़े ले रहा है वो भी उससे। एंड बोल रहा है कि मैम डिड यू एन्जॉय द राइड, तुमने क्या राइड को एन्जॉय किया था, वॉन्ट अनदर, क्या दूसरी लेनी है, ऐसे उसे जोक उस पर जोक कर रहा है और उस पर उसकी मजाक बना रहा है एक टाइप से। I was too busy putting my body and soul back together to reply, and the narrator is saying कि वो बहुत बिजी थी कि वो इसका आंसर कर सके। वो क्या कर रही थी, अपनी बॉडी अपनी सोल को शी वॉज बिजी पुटिंग माई बॉडी एंड सोल बैक टुगेदर, कि वो अपनी सोल और बॉडी को वापस वो आ सके, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी इसलिए शी हैज़ नॉट रिप्लाइड, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती है।